अस्सलाम वालेकुम, दिस इज महक सबा एंड यू आर वाचिंग एमएस केमिस्ट्री। हमने स्टाइकियोमेट्री स्टार्ट की थी और स्टाइकियोमेट्री के अंदर आज हमारे पास प्रॉब्लम है जो कि है कि मीथेनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी आपने इक्वेशन देखनी है कि मीथेनॉल किस तरीके से बर्न हो रहा है। तो मीथेनॉल आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इनका जो रेशियो है वो आपको देखना है कि रिएक्टेंट का क्या रेशियो है और प्रोडक्ट का क्या रेशियो है। यानी कि अगर आप देख सकते हैं इक्वेशन के अंदर कि यहाँ पर 2 मोल्स बर्न हो रहे हैं तो उसे ऑक्सीजन के 3 मोल्स रिक्वायर हैं। यानी इस ही रेशियो से ये बर्न होगा। अगर 4 मोल्स यहाँ पर मीथेनॉल होगा हमारे पास तो उसको 6 मोल्स रिक्वायर होंगे। ओके, इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि जब 2 मोल्स बर्न होंगे तो 2 मोल्स ही मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और जब 2 मोल्स बर्न होंगे तो 4 मोल मिलेंगे हमें वाटर के। ठीक, अब ये इक्वेशन आपको अपने जहन में रखकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर 3.50 मोल्स मिथेनॉल के बर्न होते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही होंगे, तो बताइए कि ऑक्सीजन कितना यूज होगा और वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। यानी यहाँ पर आपसे वाटर के बारे में सवाल कर रहा है और ऑक्सीजन के बारे में सवाल कर रहा है। यानी अगर 2 मोल्स मिथेनॉल को 3 मोल्स रिक्वायर होते हैं ऑक्सीजन के, तो बताइए कि 3.50 मोल्स को ऑक्सीजन कितना रिक्वायर होगा। और जब 2 मोल्स 4 मोल्स बना रहे हैं तो बताइए कि 3.50 मोल्स को मोल्स जब बर्न होगा तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो अब हमारे पास हमें ये देखना है, इसके 2 तरीके हैं प्रॉब्लम के। मैं आपको पहले एक तरीके बता देती हूँ जो कि आपकी बुक में मौजूद है। तो हमें पता है कि मोल्स मिथेनॉल के कितने दिए हैं, इन्होंने 3.50 मोल्स दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से एक बेस लाइन बनाएंगे। बेस लाइन कैसे बनाएंगे कि हमें पता है कि 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी जो आपके 2 मोल्स हैं, आप इक्वेशन में देख सकते हो कि 2 मोल्स को कितने मोल्स रिक्वायर हैं, ऑक्सीजन के 3 मोल्स रिक्वायर हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 3.50 मोल्स को कितने हैं। अब हम डायरेक्ट 2 की जगह पर 3.5 नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 है ऑलरेडी है। तो 2 को पहले हमें 1 बनाना होगा, क्योंकि अगर आपके पास स्टार्ट में 1 होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 3.5 से। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 मोल्स लिखा हुआ है तो 2 को सबसे पहले हम बनाएंगे 1 ताकि आपकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली ठीक हो सके। तो 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब आपको पता है कि एक साइड हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरी साइड भी जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको भी डिवाइड करवाना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ पर आप एक और लाइन ऐड कर दें जिसमें 2 को यहाँ से, यानी कि 2 को 2 से डिवाइड कर दें और 3 को, यहाँ पर ये जो 3 मौजूद है इसको भी 2 से डिवाइड कर दें। जब 2 से 2 डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर एग्जैक्टली 3.3/2 ही लिखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, अब आपको ये पता चल गया कि 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ O2, देन 1 मोल ऑफ मिथेनॉल रिक्वायर 3/2 मोल्स ऑफ O2। यानी जब 2 मोल्स को रिक्वायर है 3 मोल्स तो 1 मोल को कितने होंगे, पहले आप उसको, जो भी आपके पास डेटा होगा उसको आप पहले 1 बनाओगे। 1 बनाने के लिए आपने 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो आपको पता चल गया कि 1 को कितना रिक्वायर होगा। तो 1 को कितना रिक्वायर है, 3/2 रिक्वायर है। अब हम कर सकते हैं कि 3.5 को फिर कितना रिक्वायर होगा। यानी अगर हमारे पास 3.5 मोल्स मिथेनॉल बर्न हो रहा है तो बताइए कि ऑक्सीजन को कितना रिक्वायर होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास 3/2 ऑलरेडी मौजूद था। ठीक, अब ये जो 3/2 आपके पास ऑलरेडी मौजूद था इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 3.50 से। आप इसको इजी जो बना सकते हो वो ऐसे बना सकते हो कि 3/2 आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में मौजूद था। आप सिंपली आप जो करते हो मल्टीप्लाई कर दोगे। 3.5 आपको कहा है तो आप क्या कर दोगे, 3.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3.50 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.25। अभी तक हमने सिर्फ ऑक्सीजन के जो मोल्स रिक्वायर्ड थे वो मालूम किए हैं और वो आपको पता चल गया है कि 5.25 है। अब 5.25 के बाद हमें
नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं वाटर के, यानी जब 3.5 मोल्स हो रहे हैं यूज, तो आपके पास वाटर कितना बनेगा। तो आपको पहले इक्वेशन पर जाना पड़ेगा और इक्वेशन में देखना पड़ेगा कि जब 2 मोल्स मिथेनॉल के बर्न हो रहे थे तो 4 मोल्स बन रहे थे वाटर के। जब 4 मोल्स बन रहे थे वाटर के, तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को पहले 1 बनाना पड़ेगा, और 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/2। फिर हम सिंपली क्या करेंगे, 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4/2 से, ये आपके पास 4/2 मौजूद है, और 4/2 को आपने 3.50 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 7 मोल्स ऑफ वाटर। यानी जब 2 मोल्स कंज्यूम हो रहा था तो 4 मोल्स बन रहे थे, और जब 3.5 मोल कंज्यूम होगा तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि 7 बनेगा। ये इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हो कि ये डबल है ना इसका, 2 जब कंज्यूम हो रहा है तो 4 बन रहा है, तो ऑफ कोर्स जब 3.5 कंज्यूम होगा तो 3.5 का डबल क्या होगा, 7 होगा। लेकिन हर दफा ये डबलिंग वाली कहानी काम नहीं आती है, तो आपको एग्जैक्टली तरीका पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है इन्होंने कि एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये भी आपके पास एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मतलब इस लाइन के आ सकते हैं एमसीक्यू। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन as shown by the following balanced equation। अब इन्होंने एक बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है कि अमोनिया किस तरीके से बनता है। यानी 1 मोल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 मोल जो है वो रिक्वायर होता है अमोनिया के 2 मोल्स बनाने के लिए, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए होते हैं, 3 मोल्स चाहिए होते हैं। तो अब ये क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। यानी बताइए कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स चाहिए होंगे अमोनिया के 5 मोल्स बनाने के लिए। यानी ये तो हमें पता है कि 1 मोल चाहिए होता है नाइट्रोजन का अमोनिया के 2 मोल्स बनाने के लिए। तो बताइए कि 5 मोल्स बनाने के लिए अमोनिया के कितने मोल्स रिक्वायर होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजीज भी होती हैं और आपके पास फार्मूलाज भी होते हैं। तो स्ट्रेटेजी तो ये है कि आपको पता है कि जब अमोनिया के 2 मोल्स चाहिए तो नाइट्रोजन का 1 मोल रिक्वायर होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर 5 हो गया है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स 2.5 होगा, वो आपके पास आंसर में दिया गया है कि क्योंकि ये हाफ चाहिए और ये डबल बन रहा है ना। तो यहाँ पर जब 5 चाहिए तो इसका हाफ क्या होगा, यहाँ पर 2 चाहिए तो इसको 1, ये 1 है तो ये 5 है, तो ये क्या होना चाहिए 2.5 ऑफ कोर्स। लेकिन इसकी हमेशा ये नहीं होता ना, इसलिए तो आपको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं और आपके पास फार्मूलाज भी होने चाहिए। बहरहाल आपसे क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स चाहिए और हाइड्रोजन के कितने मोल्स चाहिए। यानी नाइट्रोजन के 1 मोल चाहिए है तो आपके पास 2 मोल्स बन रहे हैं, और हाइड्रोजन के 3 मोल्स चाहिए होते हैं अमोनिया के 2 मोल्स बनाने के लिए। तो 5 मोल्स बनाने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए और 1 नाइट्रोजन कितना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सॉल्व किया, आगे करते हैं इसको। यहाँ पर आप इसका डेटा देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है मैंने कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ N2। यानी नाइट्रोजन 2 मोल्स अमोनिया के बनाने के लिए हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए था, 1 मोल। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस बाय। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस 2 को, ये जो आपके पास 2 है, इसको क्या बनाएंगे, हम 1 बनाएंगे। जब इसको 1 बनाएंगे तो ये 1 कैसे बनेगा, पीछे भी मैंने बताया हुआ है, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पर जो आपके पास 1 है इसको भी आपने क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। क्योंकि जब हम एक साइड करते हैं, यहाँ पर भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, और यहाँ पर भी हमने इसको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। जब हमने यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 मोल, अब यहाँ पर आपके पास आ गया कि हमें ये पता था कि 2 मोल्स, यहाँ पर 2 मोल्स था, राइट। यहाँ पर क्या था, 2 मोल्स था, 2 को हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब आपको अब आप इजीली इसको 5 कर सकते हो। और यहाँ पर जब 5 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपके पास 1/2 था इसको आपने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 5/2, और 5/2 का आंसर क्या होगा, 2.5।
तो आंसर आपके पास ये है एग्जैक्टली कि 5 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी अमोनिया के 5 मोल बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन के 2.5 मोल्स चाहिए, और यही आंसर आपकी बुक में पीछे जो नीचे उन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं वही आंसर है। को बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर होंगे, तो हम ये पहले बेस लाइन लिखेंगे कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 मोल्स रिक्वायर होते हैं अमोनिया के 2 मोल्स बनाने के लिए। तो बताइए कि 5 मोल्स बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन रिक्वायर होगा। तो सबसे पहले इस 2 मोल को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ से भी 2, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ से यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1, और यहाँ से जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3/2। फिर यहाँ पर हम 5 पुट करेंगे, और 5 पुट करने से हम इस 3/2 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5। आपके बुक में भी यही आंसर है कि 7.5 मोल्स रिक्वायर होते हैं हाइड्रोजन के 5 मोल्स बनाने के लिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई है। अब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।